हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा था, तो वहीं से उसी के आगे से ये वाला ब्लॉग है। तो आप लोगों ने देखा था कि हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, ना तो हस्बैंड के लिए ना पापा जी के लिए। पापा जी से हस्बैंड ने पूछा था कि वो मोस्टली खा लेंगे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ वो खा लेंगे, तो वही अभी मैं उनको दे दूँगी ब्रेकफास्ट में। अभी तो फ़िलहाल मैंने उनको चाय दी है और यहाँ पर मैं आ गई थी बेड वगैरह ठीक करने के लिए। तो बेड शीट वगैरह ठीक थी, मतलब गंदी नहीं थी उतनी ज़्यादा। मुझे लगता है कि हस्बैंड ने चेंज करी होगी हम लोग के आने से पहले ही, तो वो गंदी नहीं थी, तो वो सब मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस किचन की और बाकी कमरों की ही मुझे क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बेड वगैरह ठीक करूँगी। तो यहाँ पर ना ये सूट है जो हस्बैंड ने अजियो से ऑर्डर करके मंगाया था। जब मैं नहीं थी तभी उन्होंने मंगाया था और मुझे बिल्कुल भी ये सूट पसंद नहीं आया। मैंने जैसे ही अपनी वार्डरोब खोली तो इसको मैंने देखा खोल करके, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इसको रिटर्न कर दीजिए, तो आज वो लेने के लिए आएगा ये डिलीवरी। तो अभी वही मैं इसे पैकेट में पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने पापा जी के लिए मूसली रेडी कर दी थी। इसको दूध में मैंने डाल दिया था क्योंकि उनको मतलब दांत भी नहीं है ना चबाने के लिए, तो दूध में इसको मैंने काफ़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये फूलता रहे। और यहाँ पर मैंने दूसरी साइड मक्कू के लिए मैगी बनाई हुई थी। आई नो मॉर्निंग में मैगी नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभी चलता है क्योंकि इतनी ज़्यादा घर में इतना ज़्यादा गंदगी था ना कि मेरा कुछ और बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर मक्कू के लिए मैगी ही बना दी थी। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है और आज है 22 मार्च। और यहाँ पर मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ और वो बगल में जो रखा हुआ है ना पॉलीथीन में, तो एक में गुड़ है और एक में खांड है। तो खांड यहाँ पहाड़ी उत्तराखंडी लोग जानते हैं, यहाँ बहुत मिलता है। ये एक तरीके की चीनी ही होती है और हेल्दी होती है। जो हम ये नॉर्मल वाली चीनी खाते हैं ना उससे तो हेल्दी होती है। तो पापा के लिए हस्बैंड ने मंगवाई हुई है और अभी यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह पापा को दे दूँगी खाने के लिए। और आज संडे है तो हम लोग आराम से ही उठे थे और अभी मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है और मुझे अब नहाने के लिए जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नहाने अरे के लिए मम्मा जाऊँगी। बंद किया मैं नहीं बंद की हूँ, किया पापा बंद किए हैं। पापा तो बंद किया है। चलो आपको मैं सजेशन मानूंगी। आप से आपको मैं और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने नहा धो लिया था, सबका ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो मैं लग गई थी यहाँ पर किचन की सफाई करने में। तो ऊपर ऊपर का मैंने कल किया था। कल मैंने पूरा किचन और घर सब कुछ धोया था अच्छे से, सर्फ और फिनाइल डाल करके, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो मुझे पूजा वगैरह भी करना था, तो वो सब मैंने कल ही कर लिया था। अंदर के कैबिनेट्स रह गए थे धुलने के लिए, तो उनको मैं अब धीरे धीरे करती रहूँगी। सबसे ज़्यादा तो ऊपर में गंदा था, कुछ बनाने और करने का मन नहीं करता था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने वो चीज़ निपटाई। और अब मैं यहाँ पर जितने भी कैबिनेट वगैरह हैं इन सबको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, क्योंकि अंदर भी पूरी फंगस लगी हुई है। और फिर जितने रेगुलर यूज वाले जितने भी कंटेनर्स थे ना वो सब भी मैंने वॉश कर दिया था, ताकि फिर मैं जो भी रिफ़िल करना है मुझे मसाले वगैरह, तो वो सब मैं डाल करके रख सकूँ। तो इसलिए मैंने सबको अच्छे तरीके से धो लिया था। और जितने भी मैं कैबिनेट्स के अंदर में जितने भी मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ ना, जैसे कि आटे वाटे का, वो सब हस्बैंड ने ऊपर ही रख रखा था, तो और भी एकदम स्पेस ना कम हो जा रहा था। तो वो सब भी मैंने जगह बनाई और सब कुछ मैंने अंदर रखा। और यहाँ पर ये जो मैं रेगुलर मसालेदानी यूज करती हूँ ना, तो उसमें उसको भी मैंने धुल लिया था। तो अभी थोड़े थोड़े इन छोटे छोटे डब्बों में मसाले रखे हुए हैं, तो इनको मैं उसी में डाल लूँगी। और ये जो जितने भी छोटे छोटे डिब्बे हैं ना इन सबको मैं धो दूँगी।
मैंने जितने भी डब्बे वगैरह थे छोटे छोटे बड़े सारे मैंने धुल दिए हैं और सूखने के लिए रख दिया है। मसालेदानी मैंने कल ही धोई थी तो उसमें भी मैंने मसाला भर के रख दिया है। और हस्बैंड ये ले करके आए हैं ये इसको गुड़ की चीनी, मतलब गुड़ भी नहीं रहता है, वैसा कुछ ही चीनी टाइप का ही रहता है, लेकिन ये नुकसान नहीं करता। ब्राउन शुगर एक तरीके से कह सकते हैं इसको। और ये गुड़ भी लेकर के आए हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है कि मैं इन चीज़ों को रख सकूं। मुको मेरे पास जगह नहीं कि मैं इन चीज़ों को रख सकूं। और घर से मैं ये तिलौरी और चिप्स वगैरह लेकर के आई हूँ। तो सॉरी, तिलौरी नहीं, ये चरौरी है, तिलौरी तो उधर रखी हुई है। तो ये सब मैं लेकर के आई हूँ। बस इन्हीं सब के लिए मैं जगह बना रही थी, डिब्बे वगैरह खाली कर रही थी, क्योंकि कल हम लोगों को चंडीगढ़ निकलना है। मतलब आज रात में ही हम लोग निकलेंगे। रात में मीन्स कि जैसे 2-3 ऐसे करके 2-3 बजे करीब निकलेंगे हम लोग, क्योंकि कल मेरी जो मछली वाली जेठानी है ना, उनके यहाँ उनके नए घर का गृह प्रवेश है, तो उसमें हम सब लोग जा रहे हैं। तो इतना ही मैंने यहाँ रखा है और इतना ही मैंने उनके लिए निकाल दिया है। उन्होंने बोला था कि मेरे लिए भी लेकर के आना। और अभी पूरा किचन जो है वो पूरा मैसी है, दूध भी आ गया है, उसको भी मुझे बॉईल होने के लिए रखना है। और अभी मुझे लंच भी बनाना है। पापा जी ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो नीचे गए हैं धूप में बैठने के लिए पार्क में। तो चलिए इस फटाफट से मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। अब यहाँ पर काम कर कर के मैं थक गई थी तो मैं बैठ गई थी। और हस्बैंड ये ग्लास लेकर के आए थे चंडीगढ़ ले जाने के लिए। तो वही मैं देख रही थी बैठ कर के कि कैसी ये ग्लास है। तो ये बोरोसिल की ग्लास है, कैंटीन से हस्बैंड लेकर के आए थे चंडीगढ़ लेके जाने के लिए। तो वही मैं देख रही थी कि कैसी डिज़ाइन है इसकी। तो गाइस अभी हम लोग शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मोड़ा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल हम लोग को मतलब आज हम लोग को रात में निकलना है चंडीगढ़ के लिए। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ऐसे छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे, देखते हैं। मुक्कू के लिए फ्रॉक वगैरह देखूँगी, अगर अच्छा कुछ दिखेगा तो ले लूँगी। और मेरा फ़ोन हो गया है फिर से ख़राब, इसलिए वीडियो और ज़्यादा ख़राब ही आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कपड़े कितने सारे, बैग अनपैक करना, फिर जो चंडीगढ़ के लिए लेके जाना है वो सामान रखना। और अभी तो मेरा आने के बाद का ही कुछ भी नहीं अनपैक हुआ है। पहले के भी जितने कपड़े थे वो सारे रखे हुए हैं, वो सारा कुछ भी अभी मतलब मेरे आने से पहले जो हस्बैंड के कपड़े इसमें रखे हुए हैं सब कुछ करना है। लेकिन अब फाइनली अब चंडीगढ़ आने के मतलब चंडीगढ़ से आने के बाद ही होगा कुछ भी। तो चलते हैं, 20 मार्केट करके आते हैं। और आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनका पेट थोड़ा ख़राब हो गया है। तो आने के बाद फिर मुझे डिनर भी बनाना है। आओ मुक्कू, ए मुक्कू। तो अभी हम लोग आ गए थे विशाल, और यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे अच्छे समर कलेक्शंस आ चुके थे। तो मैंने तो आज बस अपने लिए एक स्लीपर ली और मुक्कू के लिए एक फ़्रॉक ली थी बस। और ये बहुत अच्छे अच्छे ना मुझे पैजामे बहुत अच्छे लग रहे थे, पसंद आ रहे थे। कॉटन के थे, बट अभी मैंने नहीं लिया है। अभी मैं जब चंडीगढ़ से आ जाऊँगी ना तो फिर मैं बाद में आकर के यहाँ पर से लूँगी। लेकिन ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे समर कलेक्शंस आ चुके थे विशाल में। और हम लोग बस विशाल ही गए थे, उसके बाद हम लोग और कहीं भी नहीं जा पाए, क्योंकि पापा घर पर अकेले थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो और फिर मुझे घर जा कर के जल्दी डिनर भी बनाना था। और
फिर वो जल्दी खा के जल्दी सोना भी था क्योंकि सुबह भी बहुत जल्दी हम लोगों को उठना था। तो इस वजह से फिर हम लोग कहीं भी नहीं गए और बस मुक्कू का नारियल पानी पीने का मन हो रहा था, तो उसको नारियल पानी पिलाया और मैंने गन्ना का जूस पिया। उसके बाद हम सीधे घर चले गए थे और मुक्कू को ना ये अम्ब्रेला दिख गया था विशाल में, तो उसने ज़िद की कि उसको अम्ब्रेला लेना है, तो फिर उसके लिए हमने अम्ब्रेला ले दिया था। और पापा का एक बैग, मेरी स्लीपर और मुक्कू के लिए फ़्रॉक, बस इतना ही हमने विशाल से ख़रीदा था। देन हम घर आ गए थे और अब यहीं पर मैं अपने इस व्लॉग को एंड करूँगी। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग